हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या बाबा साहेब अंबेडकर भारत रत्न के हकदार नहीं थे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें यह सम्मान नहीं दिया और हमेशा उनके खिलाफ काम किया है। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि कांग्रेस के लोग बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने झूठ फैलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन देश के लोग ने कांग्रेस की इस हरकत पर ध्यान नहीं दिया। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक लंबा भाषण दिया, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा काटकर उसे गलत तरीके से फैला रहे हैं। आजादी के बाद एक बार संसद में बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों के पक्ष में बात की, तब कांग्रेस ने उन्हें रोका। इससे नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाद में चुनाव लड़ा। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद उनके खिलाफ आ गए। कांग्रेस उन्हें भारत रत्न भी नहीं देना चाहती थी। इसी के साथ मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि पूरे देश के दलित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आस्था रखते हैं, इसलिए उन्होंने देश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। N1 लाइव की खास खबर। इसके लिए सबसे बड़ी दोषी कोई सरकार है या पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। साथियों, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको कुछ अतीत में ले जाना चाहता हूँ। जब पार्लियामेंट के चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री जी ने एक लोकसभा में, राज्यसभा में एक बयान, एक चिट्ठी पढ़ी थी, मैं मौजूद था, मैं राज्यसभा का सदस्य था, गवाह हूँ इस बात का। 1960 या 62 की चिट्ठी थी। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस चिट्ठी में ये लिखा था, प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने वो चिट्ठी पढ़ी थी कि देश आज़ाद हो चुका है। 1947 में जो SC BC को जो आरक्षण दिया था, क्यों ना उसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एडिट करके उसको ये चला दिया कि नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार से हमारे गृह मंत्री जी ने जब संविधान के ऊपर जब चर्चा कर रहे थे, उनका घंटों से ज़्यादा उनका भाषण था, लेकिन छोटा सा एक एडिट करके एक चीज़ चलाई कि गृह मंत्री जी ने हमारे बाबा साहब का अपमान किया है। उन्होंने 2-3 बार ये कहा कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब आप चिल्ला रहे हैं, तो इतने आप भगवान का नाम लेते तो भगवान भी आपको मिल जाता। और उस वे में नहीं कहा था, और इस वे में कहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का अपमान किया है। मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, डॉक्टर बाबा साहब उसमें लॉ मिनिस्टर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे। तब उन्होंने जब लोकसभा में अपनी भाषण शुरू किया था तो दलित समाज के ऊपर किया था, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनको वहीं से रोका था। तो बाबा साहब उसी टाइम लोकसभा से रिजाइन देकर बाहर आ गए, तो कहा था कि मैं पार्टी बना करके मैं जनता में जा करके जनता की आवाज़ उठाऊंगा। 1952 और 1954 जब लोकसभा का चुनाव लड़ा, भंडारा संसदीय क्षेत्र से खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनका विरोध करने आए थे। इसके बाद साथियों, मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को और कांग्रेस पार्टी के लोगों को पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, क्या बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का। जब 1990 में गैर कांग्रेस सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, तब बाबा साहब को भारत रत्न दिया था। क्या उनका जन्मदिन 14 अप्रैल को होता है? क्या उनको राष्ट्रीय अवकाश नहीं होना चाहिए था? लेकिन नहीं किया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तब उन्होंने उनको राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की थी। हम गणतंत्र दिवस को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्या 26 जनवरी को उनकी पालकी को राष्ट्रीय बेड़े में शामिल नहीं होना चाहिए था? नहीं किया। 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब की पालकी को बेड़े में शामिल किया। इसके अलावा साथियों, इससे दुखदाई क्या बात होगी जब 26 अलीपुर रोड पर जब बाबा साहब का निधन हुआ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनका संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया था। बॉम्बे चैत्य भूमि पर जाकर उनका संस्कार किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कितना सम्मान बाबा साहब को दिया। उनका जो मुंह है, उनका जन्म स्थान है, लंदन में शिक्षा ली, नागपुर में दीक्षा ली, और उन 5 स्थानों को तीर्थ बना करके आज लाखों लोग वहाँ तीर्थ पर जाते हैं। साथियों, इस प्रकार से सम्मान किया है।